अफ्रीका के विशाल घास के मैदानों में यदि कोई जानवर सबसे अलग और आकर्षक दिखाई देता है तो वह है ज़ेब्रा। काले और सफेद रंग की अनोखी धारियों से सजा यह जानवर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वन्य जीवों में से एक है। पहली नजर में यह घोड़े जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसकी पहचान, व्यवहार और जीवन शैली इसे पूरी तरह अलग बनाती है। सदियों से वैज्ञानिक, प्रकृतिविद और वन्यजीव प्रेमी ज़ेब्रा का अध्ययन करते रहे हैं। इसकी धारियां, इसका सामाजिक जीवन, इसकी प्रवासी यात्राएं और कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता इसे प्रकृति के सबसे रोचक जीवों में शामिल करती हैं। ज़ेब्रा एक स्तनधारी जानवर है और यह एक्विडी परिवार का सदस्य है। इसी परिवार में घोड़े और गधे भी आते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से ज़ेब्रा का संबंध घोड़ों से बहुत निकट है, लेकिन इसके व्यवहार और शरीर की बनावट में कई महत्वपूर्ण अंतर पाए जाते हैं। ज़ेब्रा मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। यह घास के मैदानों, सवाना क्षेत्रों, खुले जंगलों और कुछ पहाड़ी इलाकों में निवास करता है। अफ्रीका की जलवायु और वहां का विशाल प्राकृतिक वातावरण इसके लिए आदर्श माना जाता है। ज़ेब्रा का शरीर मजबूत और चुस्त होता है। इसकी ऊंचाई आमतौर पर 1.2 से 1.5 मीटर तक होती है, जबकि इसकी लंबाई लगभग 2 से 2.6 मीटर तक हो सकती है। एक वयस्क ज़ेब्रा का वजन 200 से 450 किलोग्राम के बीच होता है। इसकी गर्दन मजबूत होती है और शरीर पर छोटे खड़े हुए बाल पाए जाते हैं। इसकी पूंछ घोड़े जैसी होती है, जिसके अंतिम भाग में लंबे बाल होते हैं। इसके कान अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और हर दिशा में घूम सकते हैं, जिससे यह दूर की आवाजों को आसानी से सुन सकता है। ज़ेब्रा की सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमयी विशेषता उसकी काली और सफेद धारियां हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा जानवर हो जिसकी पहचान इतनी स्पष्ट हो। दिलचस्प बात यह है कि प्रत्येक ज़ेब्रा की धारियों का पैटर्न अलग होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे दो मनुष्यों के फिंगरप्रिंट कभी एक जैसे नहीं होते, वैसे ही दो ज़ेब्रा की धारियां भी एक जैसी नहीं होती। यही कारण है कि वैज्ञानिक कई बार व्यक्तिगत ज़ेब्रा की पहचान उसकी धारियों के आधार पर करते हैं। कई वर्षों तक वैज्ञानिकों के बीच इस बात पर बहस होती रही कि ज़ेब्रा की धारियां आखिर क्यों होती हैं। अलग अलग शोधों में अलग अलग संभावनाएं सामने आई हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि धारियां शिकारियों को भ्रमित करती हैं। जब कई ज़ेब्रा एक साथ दौड़ते हैं तो उनकी धारियां मिलकर ऐसा दृश्य बनाती हैं कि शेर या अन्य शिकारी किसी एक जानवर को निशाना बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसे मोशन डैजल प्रभाव कहा जाता है। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार धारियां मक्खियों और कीड़ों को दूर रखने में मदद करती हैं। अफ्रीका में कई प्रकार की खतरनाक मक्खियां पाई जाती हैं जो जानवरों में बीमारियां फैला सकती हैं। शोधों से पता चला है कि ये मक्खियां धारियों वाले शरीर पर कम बैठती हैं। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि धारियां शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भूमिका निभाती हैं। काली और सफेद धारियों के बीच तापमान का अंतर शरीर के ऊपर हवा के सूक्ष्म प्रवाह उत्पन्न कर सकता है, जिससे गर्मी कम महसूस होती है। दुनिया में ज़ेब्रा की 3 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। पहली प्रजाति प्लेन्स ज़ेब्रा है। यह सबसे अधिक संख्या में पाया जाने वाला ज़ेब्रा है और अफ्रीका के कई देशों में इसकी बड़ी आबादी मौजूद है। इसके शरीर पर चौड़ी और हैं। यह घास के मैदानों और खुले क्षेत्रों में रहना पसंद करता है। दूसरी प्रजाति माउंटेन ज़ेब्रा है। यह मुख्य रूप से दक्षिणी अफ्रीका के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी गर्दन के नीचे त्वचा की एक विशेष तह होती है जो इसे अन्य प्रजातियों से अलग बनाती है।
यह खड़ी और पथरीली ढलानों पर आसानी से चल सकता है। तीसरी प्रजाति ग्रेवीज ज़ेब्रा है। यह तीनों प्रजातियों में सबसे बड़ा होता है। इसके कान बड़े होते हैं और शरीर पर पतली धारियां होती हैं। दुर्भाग्य से यह प्रजाति वर्तमान समय में संकटग्रस्त मानी जाती है और इसकी संख्या लगातार घट रही है। ज़ेब्रा एक सामाजिक जानवर है। यह अकेले रहने की बजाय समूह में रहना पसंद करता है। इन समूहों को झुंड कहा जाता है। एक झुंड में कुछ ज़ेब्रा से लेकर सैकड़ों ज़ेब्रा तक हो सकते हैं। झुंड में रहने का सबसे बड़ा लाभ सुरक्षा है। जब कई जानवर एक साथ रहते हैं तो किसी भी खतरे को जल्दी पहचाना जा सकता है। यदि किसी एक ज़ेब्रा को खतरे का आभास होता है तो वह पूरे समूह को सतर्क कर देता है। झुंड के भीतर सामाजिक संबंध भी महत्वपूर्ण होते हैं। मादा और उनके बच्चे अक्सर एक दूसरे के साथ रहते हैं। नर ज़ेब्रा अपने परिवार की रक्षा करता है और बाहरी खतरों का सामना करता है। यदि कोई दूसरा नर समूह में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो संघर्ष भी हो सकता है। ज़ेब्रा मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं। उनका मुख्य भोजन घास है। वे दिन का अधिकांश समय घास चरने में बिताते हैं। अफ्रीका के विशाल मैदानों में मिलने वाली विभिन्न प्रकार की घास उनके आहार का प्रमुख हिस्सा होती है। कठिन परिस्थितियों में वे पत्तियां, झाड़ियां और छोटे पौधे भी खा सकते हैं। उनके दांत कठोर घास को चबाने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। ज़ेब्रा के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रवास है। अफ्रीका में हर वर्ष लाखों जानवर भोजन और पानी की तलाश में लंबी दूरी तय करते हैं। इसे ग्रेट माइग्रेशन कहा जाता है। इस प्रवास में लाखों वाइल्ड बीस्ट, गजेल और ज़ेब्रा भाग लेते हैं। यह पृथ्वी पर होने वाली सबसे बड़ी पशु यात्राओं में से एक है। इस दौरान जानवर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। उन्हें नदियां पार करनी पड़ती हैं, शिकारियों से बचना पड़ता है और बदलते मौसम का सामना करना पड़ता है। ग्रेट माइग्रेशन के दौरान ज़ेब्रा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वे अक्सर सबसे आगे चलते हैं क्योंकि वे लंबी घास को खाकर रास्ता साफ कर देते हैं। उनके पीछे अन्य शाकाहारी जानवर चलते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रजातियां एक दूसरे की मदद करती हैं। ज़ेब्रा के कई प्राकृतिक दुश्मन होते हैं। शेर उनका सबसे बड़ा शिकारी माना जाता है। इसके अलावा लकड़बग्घे, चीते और अफ्रीकी जंगली कुत्ते भी उनका शिकार करते हैं। हालांकि ज़ेब्रा बिल्कुल असहाय नहीं होते। वे तेज दौड़ सकते हैं और उनकी पिछली टांगों की लात अत्यंत शक्तिशाली होती है। एक मजबूत लात बड़े शिकारी को गंभीर रूप से घायल कर सकती है। यही कारण है कि शिकारी अक्सर कमजोर, बीमार या छोटे ज़ेब्रा को निशाना बनाते हैं। ज़ेब्रा की दौड़ने की क्षमता अत्यंत प्रभावशाली होती है। यह लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। इसके अलावा यह अचानक दिशा बदलने में भी सक्षम होता है। यही गुण इसे शिकारियों से बचने में मदद करते हैं। जब पूरा झुंड एक साथ दौड़ता है तो धूल का बड़ा बादल उठता है और धारियों का मिश्रण शिकारियों को भ्रमित कर देता है।